हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आ गए जिसमें आप सबको पता है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है ना, उसके ऊपर आज जो रशीदी जी हैं, रिजवान सर हैं और इस तरह के जो मुस्लिम नेता है ना, उनके नेता नहीं मतलब जो जर्नलिस्ट है, उन सबकी राय ली जाएगी कि आप उनको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है। वैसे तो कहते हैं कि डॉक्टर्स की एक पूरी टीम मिली हुई है जो इस हादसे के पीछे जिनका हाथ है। तो देखते हैं आज की वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। कि हम तो मानते ही नहीं ये मुसलमान है। रिजवान साहब, मुसलमान तो आपको भी नहीं माना जाता है, सुबई को भी नहीं माना जाता है, मुझे भी नहीं माना जाता है जी, है ना। हाथ में एक दीपावली का दिया पकड़ के खड़े हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे लिए मीम बनते हैं, सबसे ज्यादा हमारे लिए यूट्यूब पर बड़े बड़े मैसेजेस बनते हैं, घर घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। कितने बने हैं मीम और कितने बने यूट्यूब पर वीडियोस ये डॉक्टर मुजम्मिल के लिए और डॉक्टर शाहिदा के लिए? कितने बने हैं बताइए मुझे रिजवान साहब। जी हाँ रूबिका, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। रूबिका, अभी शुरू में आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया कि पढ़े लिखे लोग थे। रूबिका, आपने जिंदगी में देखा होगा एक आदमी बड़ा सेहतमंद होता है, सेहत का ख्याल रखता है, सुबह टहलता है, स्मोक नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन आपको पता चलता है उसे कैंसर हो गया अचानक, या उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो रूबिका, इस बीमारी का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये इनके दिमाग का जहर है। कभी कभी वो 1 डिग्री का हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता, आप उस आदमी को डिबेट में बुला लेती हैं। जब ये 6 डिग्री का हो जाता है वो बम ब्लास्ट करने लगता है। तो ये बुखार की तरह है, 99 से 106। इस बीमारी के जो शिकार हैं, बहुत सौ का टेम्परेचर 101 है, पर आप उनको समाज का हिस्सा मान के डिबेट में भी बुला लेती हैं। पर जब वो 108 होता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब आप उसको आतंकी कहती हैं। बीमारी सबकी एक है, पहली चीज। अब आपने, मुझे तो लग रहा है आप इतनी हक्की बक्की क्यों हैं जो दिल्ली में घटना हुई है रूबिका, और आप उम्मीद कर रही हैं ये लोग उसकी मजम्मत करेंगे। आप तो बहुत ही माहिर मंझी हुई महिला, पढ़ी लिखी पत्रकार हैं। अरे इन्होंने तो 9/11 की मजम्मत नहीं करी, 3,500 लोग मरे थे। इन्होंने अक्टूबर 7 की मजम्मत नहीं करी, 1,500 लोग मरे थे। इन्होंने 26/11 को बोल दिया था आरएसएस ने करवाया है। अब आप सोचती हैं कि एकदम से इन लोगों में कोई शर्म आ जाएगी। सू भी सोच रही है ये माफी मांगेंगे, इनमें हया आ जाएगी, इनमें एहसास आ जाएगा। तो यार मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इनके ऊपर और अध्ययन करना चाहिए, जैसे मैं अध्ययन पूरा कर चुका हूं। तो फिर क्या मैंने पीएचडी कर ली है इन लोगों के ऊपर। देन व्हाट डज योर पीएचडी से? थीसिस क्या? जी, मेरे थीसिस आपको बता दी, ये सब एक है। किसी को 101 का बुखार है, किसी को 109 का बुखार है। आपके चैनल पर 101 वाले आते हैं जिनको आप चाय पिलाती हैं, हाँ। और आप 105 वाले को आतंकी घोषित करती हैं। बीमार ये सब हैं। नहीं तो क्या फिर पढ़ा इसका इलाज लिखा? क्या है? अरे रूबिका, ओसामा बिन लादेन क्या जाहिल था क्या? नहीं, मुझे ये बताइए इलाज क्या है फिर इसका? चलिए, आपने बीमारी, इलाज क्या है? इलाज ये है, हाँ इलाज ये है। थोड़ा सा आपको ये बुरा लगेगा, मुझे इतना आप परमिशन दे दीजिए। इन बीमार लोगों के पहला काम ये करिए, इनके माइक लगाना बंद करिए। इनको रूबिका, अगर भला चाहते हो देश का, इनको डिबेट में बुलाना बंद करो। इनको माइलेज ना दो, इनको व्यूअरशिप मत दो, इनको ब्लैक लिस्ट करके किसी अंधेरी कोठरी में डाल दो। ये वहीं अपनी गंदगी मचाते रहें, नेशनल टीवी पे अपनी बीमारी और गंदगी लेके ये ना आए। ये इसका इलाज है। अब बताओ तैयार हो या नहीं हो? अच्छा ठीक है। तो रिजवान भाई मुझे ये बताइए कि डॉक्टर आदिल को तो कोई माइक नहीं लगाया था, नहीं लगाया था किसी ने। डॉक्टर मुजम्मिल को कोई माइक नहीं लगाया था, डॉक्टर शाहीन को भी नहीं लगाया था माइक। एक मिनट, प्लीज अंडरस्टैंड ना। रूबिका, मैं आपको समझा नहीं पाया, ये मेरी गलती है। और नहीं, मैंने कहा ना, मुझे ये बताइए कि ये तो फिर यूट्यूब पर चले जाएंगे। कहा ना रूबिका, क्या मतलब इसका इलाज ये नहीं है ना डॉक्टर रिजवान? तो फिर इनको बैठ के यहां पर बोलने दीजिए कि एक लड़की का मुंह काला है, उसके मुंह पे कालिक लगी है, बोलने दीजिए इनको। फिर ठीक है, फिर ये बोलेंगे, वो बोलेगी, मैं बोलूंगा। अरे भैया,
बेशर्मी की प्रकाशिका हैं ये। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या मौलाना, क्या प्रोफेसर, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या पाकिस्तान, बट क्या मैं आपका तो ये, स्टूडियो? अरे पर मैं ये जो आप जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं उसी को तो डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ ना। ये कौन है? Who is ये? 30 सेकंड भाई आप भी कलमा गो है? रूबिका, Are you a कलमा गो or not? Are you a practicing Muslim or not? You are, right? तो ये कौन है? Define them for me, no? No. ये कौन है? Listen, रूबिका। हाँ, हम इनके हिसाब से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ही नहीं, हम तो मुनाफिक हैं। इनके हिसाब से एपीजे अब्दुल कलाम भी मुनाफिक थे, सब मुनाफिक हैं इनके हिसाब से। रूबिका, ओके, साजिद रशीद आप थोड़ी मुसलमान हैं, 30 सेकंड। आप थोड़ी मुसलमान हैं। हाँ, 30 सेकंड। जी सुनिए, कुरान की एक आयत है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। जब गुनाह करते करते और खबासत सोचते सोचते आदमी इस दर्जे पहुंच जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी अकल को, उसके कानों को, उसकी आंखों को अंधा और बहरा कर देता है, फिर अच्छी बात उस पर असर नहीं करती। ये वो लोग हैं जिन पे अच्छी बात असर करती नहीं। सुन लिया जो अच्छी असर करती नहीं इन पे बात। आपने डिबेट रखी है आतंकवाद पे, ये डिबेट कर रहे हैं मेरे ऊपर, साजिद रशीदी के ऊपर। इनको यही तमीज नहीं है कि हमें किस लिए बुलाया गया है। कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, आपने बुलाया आतंकवाद पर बात करने के लिए, ये साजिद रशीदी को आतंकवादी साबित करने पे लग गए बेचारे, और पूरी जिंदगी लगे रहेंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे। इनका बाप भी कब्र में से आएगा, वो भी नहीं कर पाएगा, हम नहीं लगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। किसी के अब्बा को आप कब्र से निकाल देंगे? मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ। नहीं, what do you और mean मेरे देश की मुसलमान को? एजेंसी जानती है कि मैं क्या डॉक्टर भी हूँ। था, ये बेशरम डॉक्टर उमर भी था, जानती है मैं क्या हूँ। डॉक्टर उमर भी था प्रैक्टिसिंग मुसलमान। प्लीज, 5 वक्त नमाजी था, क्या पता चाश्त की नमाज भी पढ़ता हो, क्या पता रात को उठ कर भी नमाज पढ़ता हो। मैंने तो सुना है उनके घर वालों को कहते हुए कि इतना शाय था, इतना ह्यूमन काइंड था, उसमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी, वो तो कोई बात नहीं करता था, वो सिर्फ नमाज पढ़ता था। कितनों को मैंने सुना है। इसीलिए ज़हक, तनवीर, मैं आपके पास आ रही हूं। आप इस तरह की डिबेट में कम शामिल होते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन बावजूद उसके आज मुझे बुलाना जरूरी था। मैं सीरियसली इस बात को समझना चाहती हूं कि ये गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, कहां है लाइन? और एज अ कम्युनिटी, एक कौम होने के नाते हम इस बात को क्यों नहीं खुलकर कह पाते हैं? व्हाट इज विद दिस विक्टिम कार्ड फॉर गॉड सेक? रूबिका जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। यह सैयद कुतुब ने शुरू किया था, फिर इंडिया में जाकिर नायक ने इसको प्रमोट किया था कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट होता है, गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। अभी हमने सुना कि ये मौलाना साहब जो है कुरान की आयत पेश करते हुए कह रहे हैं कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, कि इनके ऊपर मोहर लग चुकी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा को कहते हुए कि एक दौर आएगा, खवारिज नाम के लोग उठेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ियाँ होंगी, मगर ये इतने बड़े जालिम होंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं इनका ज़माना पाऊँ तो मैं इनसे लड़ूंगा। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इन खवारिज से लड़ने के बदले हम इनको कवर अप करते हैं, हम इनको कवर फायर देते हैं। कभी कहते हैं नहीं ये जो है पॉवर्टी की वजह से हुआ है, कभी कहते हैं नहीं ये जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब आप मुझे बताइए, ये डॉक्टर अहमद है, इसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई? इसको इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। ये कॉलेज में पढ़ा, चाइना गया, वहाँ से MBBS किया, वापस आया, किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी इसके साथ नहीं हुई। असल प्रॉब्लम और असल मुद्दा ये है, ये जो बीमारी हमारे अंदर है कि नहीं हम हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे, हम जो है दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, हम जो है यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेंगे। हालांकि बहुत बड़े आलिम शेख रबी ने कहा था कि हमारा काम मुसलमान होने के नाते ये है ही नहीं कि हम हुकूमतें पलटाएँ, तख्त पलट करें, हुकूमतों के पीछे भागें, बल्कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ें। ये छोड़कर हम सिर्फ इसी के पीछे लगे रहते हैं। और ये जो अटकल पंचू बातें हम करते रहते हैं कि नहीं ये गरीबी की वजह है, ये वजह है, वो, ये सब बेकार बातें हैं। प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और
आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जमात इस्लामी को बैन किया गया, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे कंट्रीज में जमात इस्लामी मौदूदी के लिटरेचर को बैन किया गया। मैं चाहता हूं कि इंडिया में भी ये बैन हो और इस तरह की जो फिक्र और नज़र है इसको भी बैन किया जाए। और ख़ास तौर पर हमारे पास जो ओनिंग ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉब्लम को ओन अप नहीं करते, हम जो है उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, कभी आरएसएस के ऊपर ढकेल देते हैं, कभी ज़ायनिज़्म के ऊपर ढकेल देते हैं, कभी इजराइल के ऊपर ढकेल देते हैं। अब आप मुझे बताइए सूडान में कौन सा आरएसएस और बीजेपी है? जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। दिल्ली में भाई जो ब्लास्ट हुआ है ना, उसके पीछे बोलते हैं जो डॉक्टर्स की एक पूरी अमी टीम होती है ना, वो थी। और उन्होंने मिलकर कोई प्लान बनाया और उन्होंने जो है वो ब्लास्ट किया। और डॉक्टर उमर जो है ना, उनका नाम सबसे ज्यादा ऊपर इसमें आ रहा है। वो है भी अमी लड़का सही है, जवान है, इतना कोई उसकी उम्र नहीं है, ठीक है। इसके पीछे आता है तो मतलब यार इसके पीछे मकसद असल मेन मकसद क्या था? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, ये मकसद था इनका। और इन्होंने इंडिया के वैसे पुलिस को सल्यूट है जिन्होंने हमें इसको पहले ही मतलब भांप लिया और इसको जो है ना मतलब पकड़ लिया। हालांकि हाँ उनको पता चल गया, वरना यार कहते हैं कि ऐसे ऐसे धमाके होने थे ना कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान होना था। तो शुक्र है इंडिया इस बड़े नुकसान से बच गया कसम से। और जो एक हुआ है ब्लास्ट, इसका भी अब जो इसके मतलब जो इसमें शामिल लोग हैं ना, उनको इंडिया की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जल्दी से जल्दी पकड़े। मैं भी इनमें से कुछ पकड़े भी गए हों, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे भाई वो उनको बुलाया हुआ था, जो मौलवी हैं और दूसरे हैं, तो उन सबको बुलाया हुआ था। तो आप सबको पता ही है कि चाहे वो एक टेररिस्ट मुसलमान हो, मैं नहीं मानती कि भाई उसका कोई दीन मजहब होता है जो एक टेररिस्ट होता है, क्योंकि कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि दूसरों को मार के तुम्हें बड़ी खुशी होती है। इस्लाम में तो ये है कि जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया, ठीक है। तो कोई भी मजहब ये नहीं सिखा सकता कि तुम दूसरे को मारो तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये हालांकि ये लोग सिखाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं कि भाई तुम ऐसा करोगे ना। ये तो अच्छी बात है ना, ये सिखा रहा। उनको ये सिखाया कि तुम्हें ना हौलें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो फिर वो इस लालच में ना आके तो वो हालांकि यार मतलब वो कहते हैं कि वो उन लोगों का दिमाग ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उनको किसी की हमें बात ही नहीं समझ में आती। उनको सिर्फ समझ आती है जो उनका गुरु होता है ना, जो उनको समझा रहा था, उन्हीं की बातें समझ में आती हैं। और वो ऐसे लोगों को ही शिकार बनाते हैं जो उनके झांसे में जल्दी फंस जाने वाले होते हैं। तो भाई यही थी आज वीडियो। आपका इस हवाले से क्या कहना है बताइएगा जरूर। फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।